दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लॉकडाउन पूरा खुल चुका है। तो उसके साथ साथ पूरी पब्लिक, जो हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक है, हमारे जो साथी हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, सब बाहर निकल तो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि एक मास्क से या एक सोशल डिस्टेंस से ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तो मेरा मकसद आज वीडियो बनाने का ये था कि ज़रा सी अवेयरनेस फैलाई जाए, जिससे कि उन्हें पता पड़ सके कि हम किस दिक्कत में जी रहे हैं, हम किस तरह की जो है दिक्कतें आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, मैं क्लिनिक पर भी देख रहा हूँ, बहुत सारे मरीज जो है नज़ले ज़ुकाम खांसी के आ रहे हैं और उन्हें बुखार होता है। होता क्या है कि इस मौसम में पहले भी ऐसा होता है कि वायरल का इन्फेक्शन होता है, और लेकिन ये जो आजकल चल रहा है वो नहीं होता था पिछले सालों में, तो होता था। तो लेकिन ये जो फ्लू है, ये जो इन्फेक्शन है, जो पैंडेमिक है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस तरह के इन्फेक्शन नहीं थे जिनका इलाज आराम से हो जाता था। आपको जो है कोल्ड होता था, बदन में हरारत होती थी, या नाक बहती थी, छींकें आती थीं, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस हो जाता था, तो इस तरह की बीमारियां होती थीं और उनका इलाज भी आराम से हो जाता था। कई बार एंटीबायोटिक की ज़रूरत, एंटीबैक्टीरियल की ज़रूरत पड़ती थी, या एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, इस तरह की दवाइयाँ जो एंटी कोल्ड होती थीं, उन सबको इस्तेमाल करने के बाद जो है कह देते थे कि भाई आप ठीक हो जाएंगे एक हफ्ते में। लेकिन ये जो बीमारी चल रही है, इसमें तो दोस्तों आजकल क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, लॉकडाउन खुलने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रह गई हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन जो है फैलेगा चारों तरफ से, तो वो इन्फेक्शन आपको पकड़ लेगा। क्योंकि आप सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे, सारी मार्केट खुली हुई होंगी, सारे हर जगह जो है आप सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रोड्स पर, कल भी मैं रोड पर देखा कि पब्लिक जो है मार्केटों में घूम रही है और वो मास्क भी लगाते हैं तो नाक बिल्कुल खुली हुई होती है। तो क्या सोशल डिस्टेंस और क्या जो है मास्क लगाना रह गया है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप पहले एक बार किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, विजिट करके आइएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सारी हेकड़ी इसलिए निकल जाएगी कि आपको पता पड़ जाएगा वहाँ एडमिशन के लिए जो है ना आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी जो है आप में सारा दम खम सब लगाना पड़ता है, और आप समझ नहीं रहे इस बात को। घर में रहने में आपको जो है ना छोटे छोटे बच्चों को लेके माएँ निकल चुकी हैं और बुजुर्ग आदमी घूम रहे हैं बगैर मास्क के। ये तरीका अच्छा नहीं है। ये तरीका है अपनी जान को खुद देने, खुद आप जो है आपकी इम्यूनिटी पावर जांचने के लिए कोई तरीका है आपके पास? कोई तरीका नहीं है। मेरे पास अपनी इम्यूनिटी पावर जांचने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई मैं अच्छी डाइट लूँ, अच्छा एक्सरसाइज करूँ और सही ढंग से मैं खाना पीना करूँ और अपने जिस्म को जो है चुस्त दुरुस्त रखूँ। यही इम्यूनिटी पावर होती है, यही एनहांस करती है लड़ाई लड़ने की क्षमता को। लेकिन आपको तो खुद नहीं पता, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें जो है ट्यूबरकुलोसिस है, जिन्हें अस्थमा है, वो तो बम के तौर पर है भाई। वो तो उनके लिए तो ये बम है बीमारी। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग घर पे रहें, बाहर ना निकलें। बाहर सिर्फ मजबूरी में निकलें। आपको काम पर जाना है, आपको कहीं कुछ जाना है तो वहां जाइएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत जाइएगा। अगर आपको जाना है तो आप पहले 10 लाख रुपए जो है ना अपने घर वालों को दे के जाइएगा कि ये मेरे इलाज के लिए अलग रख लो, क्योंकि आपको पता नहीं है एक एक किट जो है और एक एक हिसाब से जो है कितने रुपए पर डे के हिसाब से बैठ रहा है। 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये किसी को कसदन नहीं कहना चाहता था,
लेकिन मैंने कल 2 दिन से बहुत ज़्यादा देखा है, ये सारी चीज़ें रोड्स पर देखा है, मार्केटों में देखा है, जहाँ जिस एरिया में मैं जाता हूँ वहाँ देखा है। तो वो देखने के बाद यही है कि भाई ये है, दरख्वास्त है सभी से कि अभी जो है जून और जुलाई अपने घर पे रखें, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। छोटे छोटे बच्चे जो परेशान कर देंगे, अगर किसी बच्चे को हो गया ना तो अब माँ जो माँ है वो भी नहीं मिल पाएगी उससे। हालत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ी के साथ में मरीज़ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ में मरीज़ बढ़े हैं पिछले 15 दिन में। पिछले 2 महीने में इतने मरीज़ नहीं थे जितने इन 15 दिन में बढ़े हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज में चल रहे हैं हम। कम्युनिटी स्प्रेड अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मेरी अपनी नज़र में कम्युनिटी स्प्रेड होगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। कुछ चीज़ें छिपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, तो जो छिपाई जा रही हैं उन पे तो ध्यान दे लो। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है, आप लोग ना घूमें बाहर, और सोशल डिस्टेंस का जब कभी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं बाहर, अपना सामान लेने जा रहे हैं या बहुत मजबूरी में जा रहे हैं आप काम करने के लिए, तो वहाँ अपने हाथों को ग्लव्स पहन के जाएं। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें। उसके साथ साथ पूरा मास्क लगा के रखें, एक सफ़ेद रंग का बड़े शीशों वाला चश्मा भी लें, जिससे कि आपकी आंखें भी सुरक्षित रहें। आंखें खुली हुई रहेंगी तो आंखों से भी ये चला जाता है इन्फेक्शन। उसके साथ साथ आप अपने चप्पल जूते उन्हें बाहर, घर से बाहर रखें। घर की सफाई पे प्रॉपर ध्यान दें, और अनहाइजेनिक कंडीशंस अपने घर में ना रखें। अगर आपके घर में ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ है या दमे का मरीज़ है, आपके बुज़ुर्ग दमे के मरीज़ हो सकते हैं, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर की किसी तरह की कोई बीमारी है, या किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो उन सब से दरख्वास्त करें कि आप उनके पास ना जाएं। बाहर घूम के आप उनके कमरों में ना जाएं, आप उनसे बच के रहें और उनसे सोशल डिस्टेंस पूरी बना के रखें। भाई आपकी सज़ा वो क्यों भुगतें। तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सभी के पेश की है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई हो, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए हों तो बाहर घूमने जाएं, प्राइवेट में इलाज जब ही होगा आपका। नहीं तो आप घर पे रहकर आराम करें। आराम क्या, ज़रा सी योगा करें, अच्छा खाएं पिएं, पानी खूब पिएं और हरी सब्जियां खाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।